श्री हरिवंश प्रणाम। आज के भाव में आगे बढ़े, आइए एक बार हरिनाम का आश्रय लेते हैं। श्री राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। 14वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार शरीर रहते भोजन आदि सब क्रियाकलाप सम्यक प्रकार से करने चाहिए और किस प्रकार ये पंचभूत का देह रहते अंत तक प्रयास करना चाहिए कि सत्कर्म आपके माध्यम से होता रहे। तो 14वें सूत्र की व्याख्या के बाद नारद जी किंचित विषय का परिवर्तन करते हैं। अब भक्ति के विभिन्न स्वरूप, नारद जी भक्ति के विभिन्न स्वरूपों का, भक्ति के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करते हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने मत से, अपने दृष्टिकोण से भक्ति के विविध स्वरूपों को कहा है। वो सभी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, उचित हैं, मान्य हैं। कई बार बड़े विस्तार से चर्चा हुई है इस विषय पर कि ये जो भिन्न भिन्न आचार्यों का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि एक सत्य ये है कि वो तत्व एक है, एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। यदि वो एक है तो फिर भिन्न भिन्न आचार्यों की आवश्यकता क्या है, फिर भी इन भिन्न भिन्न मतों की आवश्यकता क्या है, इन भिन्न भिन्न सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है। वो तो एक है, वो तो एक है, लेकिन आपकी मेरी जो रुचियां हैं, आपके मेरे जो स्वभाव स्वरूप हैं, आपकी मेरी जो वृत्तियां हैं, वो अलग अलग हैं। जैसे एक ही माता पिता के दो बालक, लेकिन उनके स्वभाव, उनकी वृत्तियां, उनकी रुचियां अलग होती हैं, और माता पिता दोनों का ही पोषण करते हैं क्योंकि दोनों ही उनके बालक हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचियां हैं, उन सब का पोषण करने के लिए एक ही वो सत्य तत्व, एक ही प्रेम तत्व, एक ही हित तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट हुआ करता है। तो आने वाले 4 सूत्रों में तो नारद जी ने भिन्न भिन्न आचार्यों का मत बताया है कि भिन्न भिन्न महापुरुषों ने किस प्रकार भक्ति के स्वरूप का दर्शन किया है, भक्ति के लक्षण बताए हैं। तो 15वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। अब मैं भिन्न भिन्न मतों के अनुसार भक्ति के लक्षण कहता हूं। अगला सूत्र नारद जी कहते हैं पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः। पराशर नंदन महर्षि वेदव्यास के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। कथादिष्विति गर्गः। महर्षि गर्गाचार्य के अनुसार भगवान की कथा में अनुराग होना भक्ति है। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। और महर्षि शांडिल्य के अनुसार जो जो उपासना के साधक तत्व हैं, जो जो उपासना के साधक तत्व हैं, उन सब में अनुराग होना भक्ति है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करूं, जैसे महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। कथादिष्विति गर्गः। महर्षि गर्गाचार्य कहते हैं कि
कथा में अनुराग होना भक्ति है। तो केवल पूजा या कथा भक्ति नहीं है, पूजा और कथा में अनुराग होना भक्ति है। जैसे नाम होना एक बात है और नाम में रुचि होना ये दूसरी बात है। श्रवण करना एक बात है, श्रवण करने की लालसा होना ये दूसरी बात है। तो यहाँ ये शब्द बहुत ध्यान से समझने का है कि जब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है, अर्थात पूजा में प्रेम हो। जब जब भगवान को पुष्प निवेदन किए जाएं तो प्रभु के चरणों की सुकोमलता का ध्यान करके चित्त द्रवीभूत होता हो, नयनों से प्रेमाश्रु झरते हो, पूजा करते हुए रोम रोम पुलकित होता हो, ये पूजा में अनुराग भक्ति है। जहां कहीं सुंदर पुष्प खिला देखें, आपके मन में तत्काल ये भाव आए कि इसे अपने आराध्य के चरणों में निवेदन कर दूं, इससे मेरे आराध्य को सुख हो। यह है पूजा आदि में अनुराग। गर्गाचार्य कहते हैं कथा में अनुराग होना भक्ति है। जैसे श्रीमद् भागवत कहती है कि हे प्रभु मेरे 1000 कान हो जाएं। रामचरितमानस भी कुछ ऐसा ही संकेत करती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। अर्थात कभी सुनते सुनते आप अघाए नहीं। भगवान का यश, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते करते कभी आपको उपरति ना हो। जितना श्रवण करें उतना श्रवण करने की लालसा बढ़े। तो महर्षि गर्गाचार्य कहते ऐसा कथा में अनुराग हो तो ये भगवान की भक्ति है। भगवान की पूजा भगवान की भक्ति का रूप है। भगवान की कथा में अनुराग हो जाए ये भगवान की भक्ति का रूप है। महर्षि शांडिल्य कहते आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, अर्थात जो भी आत्मरति के अविरोधी भाव हैं, जो भी उपासना के साधक तत्व हैं, जिन जिन से भाव की पुष्टि में सहयोग प्राप्त होता है, जिन जिन से भाव के पोषण में सहयोग प्राप्त होता है, उन सब में अनुराग, ये भगवान की भक्ति है। श्रवण में अनुराग भक्ति है, कीर्तन में अनुराग भक्ति है, स्मरण में अनुराग भक्ति है। इस प्रकार जो नवदा भक्ति है, और जिन जिन भावों से भी आपको लगे कि आपके भाव का पोषण हो रहा है, उन सब में अनुराग होना, अर्थात उनको सतत प्राप्त करने की लालसा होना, उनके सतत सेवन करने की इच्छा होना, ये भक्ति है। देखो, श्रवण एक बात है, श्रवण की लालसा दूसरी बात है। श्रवण का लोभ हो, प्रभु को सन्मुख होकर देख लेना एक बात है, पर दर्शन दूसरी बात है। दर्शन का लोभ कुछ और है। जो गोपी के पास में है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ये क्या है? ये दर्शन की लालसा है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कभी भावना करिएगा और विचार करिएगा, देखिएगा, चिंतन करिएगा, आत्मदर्शन करिएगा कि क्या कभी इन नेत्रों को प्रभु के रूप के दर्शन की प्यास लगी है? कभी तृषा हुई है आपको? जैसे पानी पीने की जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो कैसे शरीर का एक एक रोम व्याकुल हो जाता है, ऐसे कभी इन नेत्रों को प्रभु की छवि, प्रभु का रूप देखने की प्यास लगी है। यहां उस लालसा की बात हो रही है। महर्षि वेदव्यास कह रहे पूजा में अनुराग, कि जब जैसे जैसे पूजा हो, जैसे जैसे बाहर से पुष्प निवेदन किए जाएं, ऐसे भीतर भी कहीं पुष्प झरते हों। बाहर प्रभु का अभिषेक किया जाए, साथ साथ में नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते हों। पिछले दिनों आपने और मैंने प्रेम देव के आराधन की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ उस पूजा से तात्पर्य है, प्रेममयी पूजा, स्नेहमयी पूजा, भाव भरी पूजा, अनुराग से रंजित पूजा। नारद जी, व्यास जी कह रहे ये भक्ति है, गर्गाचार्य कह रहे कथा में अनुराग हो जाए ये भक्ति है। जब सतत श्रवण करने की लालसा बनी रहे कि आपके कान में सतत भगवत गुणानुवाद पढ़ता रहे। और शांडिल्य कह रहे हैं, महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं कि जो भी साधक तत्व हैं उपासना के, जो भी भक्ति भाव में सहयोगी हैं, जो भी भक्ति भाव को पुष्ट करने वाले हैं, उन सब में अनुराग भक्ति है। मैं तो कई बार कहता हूं, श्रवण करने को मिले श्रवण करिए, कीर्तन करने का अवसर हो कीर्तन करिए, एकांत मिले तो स्मरण के भाव को प्रगाढ़ करने का प्रयास करिए। सुंदर फूल दिखाई दे जाए तो अपने आराध्य के चरणों में निवेदन कर दीजिए, माला गूंथ के उन्हें पहना दीजिए। सुंदर वस्तु मिल जाए तो अपने प्रभु को धारण करा दीजिए। कोई सुंदर भोज्य पदार्थ आपके हाथ आए तो अपने प्रभु को निवेदन कर दीजिए।
किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म का संबंध प्रभु से बना रहे। तो इन तीनों के मत नारद जी ने बताए हैं। महर्षि वेदव्यास का मत बताया है, गर्गाचार्य का मत बताया है, महर्षि शांडिल्य का मत बताया है। अब इसके बाद नारद जी अपना मत बताते हैं। नारद जी कहते हैं, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। जैसे मान लो नारद जी ने तीनों सूत्रों को अपने सूत्र में समेट दिया है, कुछ बिलग नहीं कहा है, लेकिन तीनों को समेट दिया है। नारद जी कह रहे, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। बड़ा सुंदर, बड़ा भाव भरा सूत्र नारद जी निवेदन करते हैं। नारद जी कहते हैं, मेरे मत से नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता, जो आपसे हो वो भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया जाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, और भगवान का विस्मरण होते ही व्याकुलता हो जाए, इसका नाम अनुराग है, इसका नाम भक्ति है। जहां आरंभ किया नारद जी ने, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता, नारद जी कह रहे हैं कि जो भी कर्म हो वो भगवान को निवेदन किया जाए। जब आपके जीवन में यह संकल्प हो जाएगा ना, जब आपके जीवन में यह विचार सुदृढ़ हो जाएगा कि मेरा प्रत्येक कर्म प्रभु के चरणों में निवेदन हो, तब स्वतः आपकी रुचि, आपकी वृत्ति ऐसी होगी कि आपके हाथ से वही कर्म होगा जो प्रभु को निवेदन किया जा सके। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में एक व्यक्ति आता था, बहुत मदिरा पीता था, मदिरा पिए बिना रह नहीं सकता था। तो जो कुछ अन्य साधक लोग थे उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको बड़ा कष्ट होता था कि ये इतना मदिरा पीने वाला व्यक्ति है, इसका सत्संग में क्या काम है, ये क्यों आता है। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा कि सत्संग में अन्य साधक लोग आते हैं, उच्च कोटि के साधक होते हैं, और ये दिन रात मदिरा पीने वाला व्यक्ति आता है, ये इसका आना ठीक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो भीतर से जानते थे कि भाई धोबी के पास तो मैला ही कपड़ा आता है, संत के पास तो विषय वासना से त्रस्त ग्रस्त जीव ही आता है। संत का कार्य है उसका उद्धार करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संत प्रचार नहीं करता, प्रचार करना और लोगों का कार्य है। जो संत है, जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसने उस सत्ता की अनुभूति कर ली है, जिसने दर्शन किया है, अनुभव किया है, वो प्रचार नहीं करता, वो तो फिर सबको स्वीकार करता है। तेरे पाणे सर्वत्र दापला, वो तो सर्व को स्वीकार करता है। जीवे दया नामे रुचि। कई बार मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की आपसे, कई बार भावपूर्ण निवेदन किया कि धर्म का प्राण दया है, और कलयुग में तो विशेष रूप से। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण पुष्ट होते हैं, सत्य, तप, शौच, दया। त्रेता में 3 रहते हैं, तप, शौच, दया। द्वापर में केवल 2 रह जाते हैं, शौच और दया। लेकिन कलयुग में तो धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, और वह है जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर दया। सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत यह जो कृपा हरिवंश की। सेवक जी महाराज समेट देते हैं इस एक सूत्र में, सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत यह जो कृपा हरिवंश की। जीव मात्र पर दया, सर्व को स्वीकार करता है संत। यही उसकी सामर्थ्य है, यही उसके समत्व की शक्ति है। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, उस व्यक्ति से उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सब लोग चले गए तो उस व्यक्ति को अपने निकट बुलाया और कहा कि तुम मदिरा पीना छोड़ नहीं सकते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जीवन छोड़ सकता हूं, मैं जीना छोड़ सकता हूं, पर पीना नहीं छोड़ सकता। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, थोड़ा कम पी लिया करो। उसने कहा, कितना कम? बोले, सप्ताह में 1 बार पी लिया करो। उसने कहा, सप्ताह में 1 बार? बोले, तब तक तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं तो सुबह पीता हूं, शाम को पीता हूं, आप कहें तो मैं दिन में 1 बार पी लिया करूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि भाई इस प्रकार से तो इसे सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सुबह भी पियो, शाम को भी पियो, जब तुम्हारा इच्छा हो तब तुम पियो। बस एक वचन मुझे दो कि जब जब तुम पियोगे तुम मां को भोग लगा कर पियोगे। उसने कहा, हाँ ये मैं कर लूंगा। अब जब उसने पीने के लिए पात्र उठाया
उसको रामकृष्ण परमहंस की बात का स्मरण हो आया कि ठाकुर ने कहा था कि मां को निवेदन करके पीना। रामकृष्ण परमहंस के चरणों के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी, उसकी बड़ी आस्था थी। तो वो जैसे ही मां के सन्मुख हुआ, हाथ कांप गए उसके, हाथ कांप गए उसके कि नहीं, ये वस्तु मां को कैसे निवेदन की जा सकती है। एक दिन इसी ऊहापोह में निकला, 2 दिन इसी ऊहापोह में निकले, तीसरे दिन जब उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ी तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आकर लिपट गया कि आपने कहा था मां को निवेदन करके पीना, मां के सन्मुख जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, पिए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, किस दुविधा में आपने मुझे डाल दिया, इस दुविधा से आप मुझे निकालिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उसके सर पर हाथ रखा, कहा देखो तुम्हें 2 दिन हुए पिए, इसका अर्थ यह है कि तुम पिए बिना रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो तो 2 मास भी रह सकते हो, 2 वर्ष भी रह सकते हो। अपने भीतर की दुर्बलता को दूर करो कि तुम पिए बिना नहीं रह सकते। इस सारे प्रसंग से निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि जब आपके मन में ये संकल्प हो जाए, जब आपके मन में ये विचार सुदृढ़ हो जाए ना कि आप जो कर्म करेंगे वो आप प्रभु को निवेदन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपसे अनुचित कर्म नहीं होगा, आपसे अनर्थजन्य कर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को वही वस्तु तो निवेदन की जाएगी ना जो प्रभु को निवेदन करने योग्य हो। अपने जीवन में एक संकल्प कर लीजिए कि मैं प्रभु को निवेदन किए बिना नहीं पाऊंगा, मैं प्रभु को निवेदन किए बिना जल भी नहीं पीऊंगा। तो पवित्र वस्तु ही तो प्रभु को निवेदन करेंगे, पवित्र वस्तु ही निवेदन करेंगे, पवित्र वस्तु ही आप पाएंगे। इस प्रकार जो नहीं खाना चाहिए वो स्वतः जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये संतों की बधाई विधि है कि जब आप कर्म को प्रभु के चरणों में निवेदन करने का विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, ऐसी भावना करते हैं, एक तो प्रकृति आपके सहायक होती है, क्योंकि प्रकृति अपने स्वामी की सेवा करने वाले से प्रसन्न होती है। बड़ी सीधी सी बात है। आपके जीवन में प्रभु की सेवा का भाव सुदृढ़ हो जाए, आप देखिए प्रकृति आपके सर्वथा अनुकूल हो जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है केवल इस भाव को जीवन में धारण करने से कि मैं जो करूंगा वो मैं भगवत प्रीत्यार्थ करूंगा, मैं अपने प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य कर्म करूंगा। और नारद जी ने तो कहा है कि भक्ति है ही यही। पूर्व के सूत्रों में भी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि कर्म का त्याग करने की बात नारद जी नहीं कहते, कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करने की बात नारद जी कहते हैं। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी कहते हैं कि जो भी कर्म किया जाए वो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया जाए, जो भी भाव आपके मन में आए वो प्रभु के चरणों में निवेदन किए जाने योग्य हो। और छोटा सा मेरा अपना अनुभव है, मैं आपसे बांट रहा हूं कि एक बार ये भाव झूठा सच्चा आधा अधूरा जैसा भी हो अपने मन में लाइए कि आपके हाथ से वही कर्म हो जो प्रभु को प्रिय हो, आप वही कर्म करेंगे जो प्रभु को निवेदन करने योग्य हो। आप देखना ये विचार आपको भीतर से स्वस्थ करना आरंभ कर देगा। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में पवित्रता आएगी, आपके चित्त में स्थिरता आएगी, आपके मन में निर्मलता आएगी केवल इस भाव को जीवन में धारण करने से, क्योंकि भक्ति का प्राण तत्व है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। करते चले जाइए और निवेदन करते चले जाइए, कर्म को सेवा बनाकर इस जीवन को यज्ञ बना दीजिए। आपकी एक एक श्वास की आहुति पड़े और अंत में जैसे यज्ञ की सफलता क्या है कि देवता प्रसन्न हो जाए, यज्ञ पुरुष भगवान प्रसन्न हो जाएं, ऐसे इस जीवन की सफलता क्या है कि एक एक श्वास से, एक एक कर्म से सेवा होती रहे, सुमिरन होता रहे और अंत में प्रभु प्रसन्न हो जाएं। मिला किस लिए है जीवन? अपने प्राण प्रियतम को रिझाने के लिए ही तो मिला है, उन्हें मनाने के लिए ही तो मिला है, उनका हो जाने के लिए ही तो मिला है, उन्हें अपना बनाने के लिए ही तो मिला है। और मैं तो सदा आपसे कहता हूं भाई कि कर्म का ही सूत्र आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसी को साधना बनाकर, इसी को पूजा बनाकर अपने जीवन को इस जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा बना सकते हैं। तो नारद जी इस सूत्र में कहते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। सब कर्म भगवान को निवेदन किए जाए, भगवान को निवेदन करने योग्य कर्म ही किए जाए
और फिर नारद जी कह रहे तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, और ऐसा अनुराग हो, ऐसा भगवत स्मरण हो कि एक क्षण के लिए भी यदि भगवान का विस्मरण हो तो व्याकुलता हो जाए। जैसे नारद जी का कहने का तात्पर्य, जैसे मीन रहती है ना जल में, ऐसे भक्त रहे भजन के भाव में। भक्त के लिए भगवान का स्मरण कैसा हो, जैसे मछली के लिए जल होता है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिन नहीं समझो प्रेम रस, तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में बसे, पे जाने मीन मिलाप। ध्रुवदास जी कहते भाई प्रेम की बात तो वही समझता है जिसकी गति मीन की सी है। रहता तो मेंढक भी है जल में, पर वो तो जल के भीतर भी रहता है, जल के बाहर भी रहता है। जल जीवन है तो वो मीन का है। तो भक्त वो है जिसका जीवन हो जाए भगवान। मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो भक्त वो नहीं है जिसके जीवन में भगवान हो, भक्त वो है जिसका जीवन ही भगवान हो। भक्त वो नहीं जिसके जीवन में भक्ति हो, भक्त वो है भक्ति ही जिसका जीवन हो। इसलिए नारद जी ने जो अन्य महापुरुषों का मत है उस सबको स्वीकार करते हुए, उस सबको समेटते हुए अपना मत रखा। कि किसी ने कहा कि पूजा में अनुराग भक्ति है, किसी का मत है कथा में अनुराग भक्ति है, कोई कहता है कि सब साधक तत्वों में अनुराग हो वो भक्ति है। नारद जी ने सबको स्वीकार किया कि हाँ सब ठीक कहते हैं, सब उचित है। पर नारद जी ने एक भाव और जोड़ दिया कि सब कर्मों को प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए जीवन में भक्ति ना हो, भक्ति ही जीवन हो। भक्त के जीवन में भगवान ना हो, भक्त का जीवन ही भगवान हो, भगवान ही भक्त का जीवन हो, भगवान ही भक्त का जीवन हो। तो इस सूत्र में नारद जी ने भक्ति के इस बड़े सरस, इस बड़े मधुर लक्षण को प्रकट किया है। सब कर्मों को भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए सतत स्मरण। नारद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। सतत स्मरण रहे, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी वेश में। बड़ी बात यह है कि भगवान याद रहें, भगवान भूल ना जाएं। मेरे गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में विधि क्या है कि सतत श्री राम का स्मरण रहे। निषेध क्या है? बस भगवान को भूलना ही निषेध है, बस भगवान भूल ना जाएं। तो नारद जी इसी बात को इस सूत्र में कह रहे हैं, तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। भगवान का विस्मरण हो और ऐसी दशा, ऐसी गति हो जाए जैसे जल के बिना मीन की होती है। और आप और मैं देखें तो आप पाएंगे। इसीलिए प्रथम सूत्रों में मैंने निवेदन किया था, भाई भक्ति होना एक बात है, भक्ति का भ्रम होना दूसरी बात है। यदि इन सूत्रों के अनुसार आपका मेरा जीवन है, यदि इन सिद्धांतों पर, इन कसौटियों पर आपकी मेरी भावना खरी उतरती है, तभी भक्ति है। नहीं तो वो भक्ति का भ्रम हो सकता है। और भ्रम के अंधकार को ज्ञान का दीपक जलाकर, प्रेम का दीपक जलाकर दूर करने का प्रयास, यही साधना है, यही उपासना है। तो पूर्व के सूत्रों को समेटते हुए, पूर्व के सूत्रों को स्वीकार करते हुए, अन्य आचार्यों के मतों को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हुए नारद जी एक भाव अपना जोड़कर इस सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि सब कर्म प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए सतत सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। अहो लड़ेती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं। तो 19वें सूत्र में नारद जी ने ये भाव स्पष्ट किया और 20वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं अस्त्येवमेवं, ऐसा ही है, यही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है, यही भक्ति का विशुद्ध लक्षण है, यही भक्ति का विशुद्ध माधुर्य है। विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा और हो सके तो प्रयास करिएगा कि जीवन में सतत भगवत स्मरण बना रहे। श्री हरिवंश प्रणाम।